आइए दोस्तों, सर्दी नवरात्रि में कन्या पूजन कब है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, ये 2024 में सर्दी नवरात्रि पर कब पड़ रहे हैं, कैसे करें कन्या पूजन और कब शुभ मुहूर्त है, आइए जानते हैं। कैसे कन्याओं को दही जलेबी और गंगा में विसर्जित करने के लिए क्या होना चाहिए, सब कुछ इसी वीडियो में जानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत देना, पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा। 9 दिन की सारी मेहनत, पाठ पूजा कन्या पूजन करने के बाद भी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, कन्या पूजन से हमारे समस्त पाप कष्ट दूर होते हैं, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर होते हैं। आपको बता दें कि इस बार माता रानी की सवारी पालकी पर वो पृथ्वी पर आ चुकी हैं और हर घर में विराजमान है। अपने भक्तों के कष्टों और अत्यंत मंगलकारी भावना से आकर वो सब कुछ पूरा कर रही हैं। इस बार सर्दी नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक शुक्रवार के दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार 12 अक्टूबर के दिन दुर्गा विसर्जन ही सबसे शुभ है। दोस्तों, कन्या पूजन करने के लिए कई शुभ दिन हैं, लेकिन इस समय आपको कन्या पूजन करने के लिए एक विशेष तिथि का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, जो कि विशेष फलदायी है। माता वैष्णो रानी की कृपा, जगदम्बा की कृपा 11 अक्टूबर को ही पाई जा सकती है। 11 अक्टूबर को कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जब कन्या पूजन किया जा सकता है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 5:29 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 11 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि में बहुत शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं, और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों में नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है, और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से तीनों देवी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को वर देती हैं, अभय वरदान देती हैं। श्रीधर की सच्ची हृदय से सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख उन्होंने नष्ट किए थे। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या रानी माता रानी का ही स्वरूप होती है, कन्या देवी हैं, कन्या माँ है, कन्या संसार को चलाने वाली प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर देवी माँ कही जाती हैं। 9 देवियों का इसमें वास होता है, खास करके माता काली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी स्थायी रूप में विराजमान होती हैं। इन्हें सताना नहीं चाहिए, इनके सच्चे प्रेम से पूजा आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। मेरे प्यारे दोस्तों, व्रत और उपासना में माता रानी को इतना प्रसन्न करना चाहिए जितना आप कर पाएं। कन्या पूजन करें तो माँ को खुश ही भेजें। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उन्हें प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रखी जाती। दोस्तों, तो समझो माता रानी का आशीर्वाद इसी तरीके से पाया जा सकता है। माता रानी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त अगर करना है तो इस नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को मुख्य रूप से ही बुलाएं। गिनती में इसी साल के कन्याओं को रखें, बाकी आप जितनों को चाहें खिला सकते हैं। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। आप कुछ भी जो उन कन्याओं को पसंद आए, आपके दिमाग में जो कुछ भी आए, उन्हें उपहार स्वरूप जरूर दे। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर में आए तो सभी के पैरों को दूध या पानी से धुलाना चाहिए। यदि कोई पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष आपके यहाँ आता है तो उसे भी कन्या पूजन के बाद या पहले आप खिला सकते हैं। अगर किसी भी पुरुष को काम करना है कन्या पूजन पर, उसे अपने पाप को कम करना है, तो वो कन्याओं को ले जाकर सबसे पहले उनका स्वागत करता है, उनके पैर धुलाता है। कन्या को हमेशा अगर घर के पुरुष पैर धुलाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं को 3 पूरियां कभी नहीं देनी चाहिए, ये अशुभ मानी जाती हैं। 3 पूरियां, 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति को या कैदी, जेल के कैदी को दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक एक करके आप पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना जरूरी है, और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा
चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह सब कुछ खिलाना चाहिए, पनीर आदि खिलाना चाहिए, लेकिन भूल के लहसुन प्याज का इस्तेमाल कदापि न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सात्विक नहीं होता और तामसिक भोजन मां स्वीकार नहीं करेंगी। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली का स्थान होता है, इसलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में कदापि न परसें, क्योंकि इस दिन माता जागृत अवस्था में होती हैं। अक्सर कई लोग कभी कभार ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, वो कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ का कारण माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिला देते हैं तथा दही जलेबी भी खिलाते हैं, तो पूजन में इसे खिलाना सही होगा क्या? पूजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना सही है? आप ही सोचिए दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में घर का खाना तो बनाना ही नहीं चाहते, मार्केट से रेडीमेड लाके खिला देते हैं। ये शुद्ध भोजन नहीं होता और माता को अति शुद्ध भोजन ही प्रिय होता है, क्योंकि बाजार में कौन कैसे किस तरह बना रहा है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। खास करके नवरात्रों के दौरान घर में पका हुआ खाना अवश्य ही बनाना चाहिए। माता रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं, उसमें आपका प्रेम, श्रद्धा सब कुछ होता है, तो वही सबसे उत्तम होता है। घर का पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, ऐसे बर्तन में खिलाना चाहिए जो स्टील का बर्तन हो। पत्ते में भी भोजन आप करा सकते हैं। मार्केट में जो भी चीज बनती है उसको खिलाना उस वक्त शुभ नहीं होता, उसे अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे शुद्धता का नाम मात्र भी अंश होना बस एक खेल के बराबर होगा। मार्केट से कोई भी सामान लाकर पूजा पाठ के लिए बहुत ही अशुभ होता है, इससे माता रानी उतनी खुश नहीं हो सकती। माता रानी आपके भाव से प्रसन्न होती हैं। माता रानी को शुद्ध मन से जो आपके हो सकता है वही आप करें। अगर आप ज़्यादा खुश हैं तो आप उन्हें चॉकलेट बॉक्स दें, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, उन्हें बाल में बांधने के लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उन्हें हाथ में पहनने, गले में पहनने या फिर कॉपी किताब, ऐसी चीज़ें दें जो उनके जीवन में सच में काम आए और वो उससे प्रसन्न हो। ऐसी चीज़ बिल्कुल मत दे जो ना तो सात्विक हो और ना ही उनके जीवन में काम आए। लेकिन याद रखना दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें थाली में मत देना, क्योंकि इस दिन माँ संतोषी का वार होता है। शुक्रवार को माँ संतोषी का वार होता है। उन 9 कन्याओं के साथ साथ माँ संतोषी को भी भोजन लगता है और इस वजह से आपके घर में भयानक विपत्ति आ सकती है। खट्टा चीज़ कभी भी थाली में ना रखें। नींबू, चटनी, अचार या खट्टे फल बिल्कुल थाली में ना रखें। संतोषी माँ के दिन ऐसा काम ना करें, व्रत पूरा नष्ट हो जाएगा। जो भी आपने व्रत रखा है पूर्णतः टूट जाएगा मित्रों। तो ऐसे में समझिए कि आप ऐसी चीज़ ना दें। आप जैसे केला, सेब ऐसी चीज़ों को दे सकते हैं, या फिर आप और भी कोई फल दें, लेकिन वो खट्टे ना हों, इस चीज़ का ध्यान रखें। मित्रों, आप कन्याओं को जाते वक्त उन्हें दक्षिणा दें, उसके बाद उनके पैर छुएं, उसके बाद चावल उनके हाथ में दें और वो आपके ऊपर छिड़के। ऐसा होना बड़ा ही शुभ माना जाता है मित्रों। आप करके देखिए, माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। जय माता दी। मित्रों, जितना हो सके ये दोस्तों अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी सही तरीके से कन्या पूजन कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हम ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपको कभी भी जीवन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जय माता दी।